ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का और 15वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। उसमें भगवान ने बताया था अपना उदाहरण देने के बाद कि किस प्रकार से मैं सारी सृष्टि जो चतुर्वर्णात्मक सृष्टि है इसकी रचना करके भी मैं किस प्रकार से अकर्ता हूं और मुझको फल की इच्छा ना होने के कारण किस प्रकार से कर्म मुझको लिपायमान नहीं करते। तो अपना उदाहरण देने के बाद भगवान अब जो और अन्य लोग हैं पूर्व काल में जो मोक्ष की कामना वाले लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से स्वयं को अकर्ता और स्वयं को फलों की आसक्ति हटाकर मोक्ष की इच्छा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने इस प्रकार से कर्मयोग का आचरण किया है और इसलिए तुम भी कर्मयोग का ही आचरण करो। तुम्हारे लिए यही उचित है। तुमको कर्म का स्वभाव स्वरूपतः त्याग नहीं करना है, अर्थात युद्ध रूपी जो तुम्हें स्वधर्म अपने आप से जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म प्राप्त हुआ है उसको तुमको त्याग नहीं करना है। अपना भाव बदलकर स्वयं को अकर्ता मानकर और बिना फल की इच्छा के तुम इस युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ, यह भगवान ने बताया था। क्यों? क्योंकि यही प्रश्न पूछा था अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि मेरे कल्याण का क्या मार्ग होगा, स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो यहां पर भगवान ने बताया मुमुक्षु लोगों के बारे में। मुमुक्षु का मतलब जो मोक्ष चाहते हैं। तो यहां हम लोग थोड़ा सा समझें कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं उनकी इच्छा के अनुसार। हर एक का अपना अपना अलग अलग उद्देश्य होता है ना। तो उस उद्देश्य के अनुसार 3 प्रकार के मनुष्य हैं। एक तो है विषयी पुरुष। विषयी पुरुष तो संसार में आसक्त होकर पड़े हुए हैं, बद्ध हैं। वो इस आवागमन के चक्र में चलते रहेंगे हमेशा, जन्म मृत्यु के चक्र में। उनको इससे ऊपर उठने के लिए कोई इच्छा ही नहीं है। तो इस तरह के जो बद्ध जीव हैं, बद्ध मनुष्य हैं, उनको बोल दिया गया विषयी। दूसरे होते हैं मुमुक्षु, जो मुक्त होने की चेष्टा करते हैं। मुक्त होने की चेष्टा करते हैं मतलब संसार का बंधन खत्म करना चाहते हैं, कर्म बंधन, जन्म अमृत्यु से पार होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो संसार है ये भय देने वाला है, दुख देता है। और तीसरे लोग हैं जो मुक्त हो चुके हैं। तो मुक्त पुरुष
मुमुक्षु और विषयी पुरुष, ये तीन प्रकार के लोग प्रायः होते हैं। अब इसमें जो मुक्त हैं, उस मुक्त पुरुष के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मुक्त दो प्रकार के बताए गए हैं, नित्य मुक्त और बद्ध मुक्त। नित्य मुक्त पुरुष क्या है? जो भगवान की सेवा करते हैं वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, साकेत धाम में, वो नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त मतलब हमेशा से, पहले से ही। तो वो भी दो प्रकार के हैं, ऐश्वर्यगत और माधुर्यगत। जो ऐश्वर्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं वैकुंठ में, वो लोग हैं ऐश्वर्यगत, जिन्होंने ज्ञान और योग का आचरण किया है। ज्ञान और योग मिश्र भक्त हैं ये लोग, इसमें ज्ञान की प्रधानता है, ऐश्वर्य ज्ञान की। दूसरे हैं माधुर्यगत, ये स्वभाव से भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जैसे नंद यशोदा। ये माधुर्य, ये भगवान की गोलोक धाम में उनसे संबंध स्थापित करके उनकी सेवा करते हैं। भगवान के जितने सखा हैं, मधुमंगल हैं, उज्ज्वल, श्रीदाम, सुदाम, यशोदा, नंद बाबा, ये सब माधुर्यगत सेवा है, ये नित्य मुक्त है। अब दूसरे आते हैं बद्ध मुक्त। बद्ध मुक्त का मतलब है जो इस शरीर में है, अभी इस संसार के अंदर हैं, शरीर धारण किए हुए हैं, लेकिन वो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, जिसको जीवन मुक्त भी कहा जाता है। जीवन मुक्त पुरुष अर्थात जो जीते जीते इस शरीर में ही मुक्त हो गए हैं साधन के द्वारा। यहां पर बद्ध मुक्त जो हैं, ये भी फिर तीन प्रकार के बताए गए। तो बद्ध मुक्त जीव तीन प्रकार के हैं, अर्थात मुक्ति जो इनको मिली है वो तीन प्रकार के साधनों से मिली है। कैसे? पहले है ब्रह्म ज्योतिर्गत मुक्त, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी जिनका लक्ष्य है सायुज्य मुक्ति, भगवान की ज्योति के साथ, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, उसमें स्वयं को लीन कर देना, सायुज्य मुक्ति बोलते हैं इसको। दूसरे हैं ऐश्वर्यगत, ये भगवान की सेवा करते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति होती है इनको। इसके अंदर सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य और सारूप्य, ये चार प्रकार की मुक्तियां जो हैं ये इसमें आ जाती हैं ऐश्वर्यगत में। हम लोग पहले भी ये बात श्रवण कर चुके हैं, जब हमने मुक्ति की बात की थी, मुक्ति तत्व, तो उसमें वही बात आई थी। ये तो ये लोगों की प्राप्ति है वैकुंठ प्राप्ति। तीसरे हैं माधुर्यगत। जो माधुर्यगत लोग हैं यही वृंदावन में जाते हैं, इनका भगवान के साथ मधुर संबंध होता है, या तो वात्सल्य भाव होगा, या सख्य भाव होगा, या दास्य भाव होगा, या मधुर भाव होगा, सब माधुर्यगत के अंदर में आएंगे। तो ये कंडीशन हुई उनकी जो बद्ध मुक्त है, अर्थात जो जीवन मुक्त है, अर्थात साधना करते करते जिनकी संसार वासना समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी ये साधक शरीर में अवस्थित है। तो इसके अंदर से जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है, जिनका उद्देश्य है सायुज्य मुक्ति, उसी को भगवान ने दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में कहा था ब्राह्मी स्थिति। जिनका उद्देश्य है ब्रह्म निर्वाण, उनको बोला था ब्राह्मी स्थिति। इस प्रकार से हमने मुमुक्षु के बारे में बात की कि तीन प्रकार के लोग होते हैं, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। मुक्त दो प्रकार के, नित्य मुक्त जो भगवान के धाम में है, और बद्ध मुक्त अर्थात जो इस संसार में है। इस संसार में जो है बद्ध मुक्त अर्थात जीवन मुक्त, वो तीन प्रकार के उनके उद्देश्य हैं। उद्देश्य के हिसाब से ही, अनुसार ही उनको तीन भागों में विभाजित किया गया। निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी, उसके बाद जो वैकुंठ के अंदर जिनकी चार प्रकार की मुक्ति की इच्छा है, और जो भक्त हैं भगवान के माधुर्यगत, जो वृंदावन धाम जिनका लक्ष्य है, वृंदावन, साकेत, अयोध्या, ये जिनका लक्ष्य है वो है माधुर्य, क्योंकि वो भगवान की भाव के साथ, वात्सल्य भाव के साथ भगवान की सेवा करना चाहते हैं। माधुर्य में प्रायः वृंदावन ही आएगा, क्योंकि
जो साकेत धाम की सेवा है वो भी ऐश्वर्यगत में आ जाएगी। वहां पर भगवान के साथ, राम के साथ, भगवान राम के साथ मधुरता का संबंध बहुत कम मात्रा में ही है, प्रायः ऐश्वर्य ही है वहां पर। तो भगवान ने अर्जुन को पूर्वजों के मार्ग पर चलने के लिए कहा है, पूर्व महापुरुषों के ऊपर, क्योंकि महापुरुष जिस पाथ से गए हैं, जिस मार्ग से गए हैं, वही वास्तव में रास्ता होता है। हमको अपना नया रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि कलयुग में हम लोग देखते हैं कि अनेक अनेक प्रकार के पंथ बन गए हैं, जिनका शास्त्रों के अंदर कहीं कोई उल्लेख नहीं है। शास्त्रों में तो सिर्फ 4 प्रकार के जो संप्रदाय हैं वही बताए गए हैं। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और चतुर्थ संप्रदाय, बस ये 4 संप्रदाय, यही वैष्णव संप्रदाय है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन लोगों ने कितने कितने अपने अपने रास्ते बना दिए। सब लोग भगवत प्राप्ति कराने का दावा करते हैं कि हम ब्रह्म के दर्शन करा देंगे आपको। ये सब कलयुग है। तो हमको भगवान ने जो रास्ता बताया है कि महापुरुषों ने जिस रास्ता से अपना उद्धार किया है, वही रास्ता वास्तव में पथ है, वही रास्ता है। महाजनों येन गतः स्वपंथः, महाभारत में आया है। रास्ता कौन सा है? जिस पर महाजन गए हैं, उन्होंने जिस प्राप्त किया है, जिस रास्ते से चलकर, वही एकमात्र रास्ता है, वही एकमात्र मार्ग है हमारे लिए। तो हमारे कलयुग में जितने भी और रास्ते हैं वो कोई भी प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि उनमें कोई गुरु परंपरा ही नहीं है। वो कहते हैं हम ही एक अपने आप सेल्फ गुरु हैं, सेल्फ मेड गुरु। तो ये सब हमारे लिए त्याज्य है, हमको ये जान लेना चाहिए। फिर भगवान बता रहे हैं एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार जानकर। किस प्रकार जानकर? भगवान को अकर्ता जानकर, कि भगवान के कर्म कर्तापन से और फल की इच्छा से रहित हैं, इसीलिए उनके जो कर्म हैं वो कर्म होकर भी अकर्म हो गए। ये जानकर कि भगवान कर्म करते हुए भी अकर्मा है, अकर्ता है, और भोगते हुए भी अभोक्ता है। तो भगवान इस प्रकार जानने को बल दे रहे हैं कि तुम इस प्रकार जान लो। क्योंकि कहीं कहीं शास्त्रों में जो मोक्ष की इच्छा जो होती है, मुमुक्षत्व, उसको बोलते हैं मुमुक्षत्व। मोक्ष की इच्छा वाले व्यक्ति को मुमुक्षत्व कहा गया है। तो ज्ञान मार्ग में जो मुमुक्षत्व है, ये एक प्रकार का साधन बताया गया है। भगवान ने यह मुमुक्षु शब्द कहा था, हम लोग इसीलिए उसकी थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग के अंदर मुमुक्षत्व भी एक प्रकार का साधन बताया था। यदि हम लोग रिकॉल करें कि हमने पहले जब भजन उसकी बात की थी, साधन की, कि कितने प्रकार के साधन हो सकते हैं, तो वहां पर यह बात हुई थी कि ज्ञान मार्ग में 4 प्रकार के साधन बताए हैं मुख्य रूप से, ब्रॉडली। उनमें से मुमुक्षुत्व को भी एक प्रकार का साधन बताया गया था। वो 4 साधन क्या थे? विवेक। विवेक का मतलब समझ गए हम कि क्या सत वस्तु है, क्या असत वस्तु है, अर्थात आत्मा क्या है और शरीर क्या है। फिर वैराग्य, संसार से वैराग्य की भावना। उसके बाद तीसरा था साधन षट संपत्ति, षट संपद, 6 प्रकार की संपत्ति। ये सब ज्ञान मार्ग के लिए आवश्यक है। षट संपत्ति में 6 आइटम थे: शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। ज्ञान मार्ग बहुत डिफिकल्ट है। इसमें शम, शम का मतलब मन का निग्रह है। दम, दम का मतलब इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियां वश में करना। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब सुख और दुख को सहन करने की क्षमता। उपरति, उपरति का मतलब संसार से वैराग्य, उपरति हो जाना।
मन हट जाना, मन का श्रद्धा और समाधान। और चौथा था इसका मुमुक्षत्व, यानी मोक्ष की इच्छा, क्योंकि मोक्ष की इच्छा नहीं होगी तो ज्ञान मार्ग का अवलंबन ही नहीं होगा। और हमेशा मोक्ष की इच्छा को और प्रगाढ़ करना है, बार बार अपने मन में ये ध्यान लगाना है कि हम मोक्ष को प्राप्त करना है, करना है, करना है। तभी इसको साधन बना दिया गया है, एक मुमुक्षत्व को भी। क्योंकि ज्ञान मार्ग में जब कर्म योग के द्वारा हमारा हृदय कुछ मात्रा में शुद्ध हो जाता है, तभी हम ज्ञान के जो साधन हैं इनका पालन कर सकते हैं, वरना हम इनका पालन करने में सक्षम ही नहीं हो सकते। हमारी बुद्धि में विवेक आएगा ही नहीं अगर कुछ मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में कर्मों का स्वरूपतः त्याग बता दिया गया है। आगे इसी अध्याय में 21वें श्लोक में आएगी ये बात, तो अब वहां पर हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। तो ज्ञान मार्ग के अंदर कर्मों का स्वरूपतः त्याग होता है, और जब ये इच्छा जागृत हो जाती है मुमुक्षत्व की, और हृदय हमारा कुछ सीमा में शुद्ध होने लगता है, तब वो ज्ञान का अधिकारी बनता है व्यक्ति। लेकिन भगवान यहां पर कह रहे हैं, यद्यपि वो कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर सकता है, उसके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये बात तीसरे अध्याय में हम लोग श्रवण कराए हैं कि जो आत्मरति है, जिसके अंदर जो अपनी आत्मा में तृप्त हो चुका है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान यहां पर प्राचीन काल में जो मोक्ष की कामना वाले लोग थे, जैसे जनक महाराज आदि, उन्होंने इस कर्म तत्व को जाना, इस कर्म योग के रहस्य को जाना और इसको जानकर कर्म किया। कर्म क्यों किया उन्होंने? लोक संग्रह के कारण, लोक शिक्षा के कारण। क्योंकि श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं, वही आचरण जो है उनके जो आश्रय लिए हैं वो लोग भी करते हैं उसी प्रकार का। तो यहां पर भगवान इस प्रकार से कर्म योग का आचरण करने के ऊपर को श्रेष्ठ बता रहे हैं कर्म संन्यास से। कर्म संन्यास ज्ञानी लोग ले सकते हैं क्योंकि उनकी मोक्ष की इच्छा पैदा हो गई है। लेकिन भगवान ने इस श्लोक में मुमुक्षु वर्ड कहा, अर्थात जो मुमुक्षु लोग थे उन्होंने भी कर्म को स्वीकार किया, अर्थात कर्म योग का आचरण किया। हम लोग समझ रहे हैं ना इस बात को? हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ने मुमुक्षु लोगों के लिए ये क्यों कहा कि वो कर्म योग का आचरण करते हैं। अगर मुमुक्षत्व की इच्छा पैदा हो गई है हृदय के अंदर, तो कर्म का संन्यास किया जा सकता है, उसको कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। साधन काल में आवश्यकता है, लेकिन सिद्धि काल में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा में तृप्त हो चुका है, आत्माराम हो चुका है। जैसे जनक महाराज को कर्तव्य कर्म करने की कोई आवश्यकता थी क्या? वो तो अपनी आत्मा में स्थित हो चुके थे, आत्मरति को उपलब्ध हो चुके थे, आत्माराम आत्मकाम हो चुके थे। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा ही है कि इस प्रकार के व्यक्ति के लिए कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। 17वें श्लोक में आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। लेकिन भगवान यहां पर इस श्लोक में मुमुक्षु लोगों के द्वारा भी कर्मयोग का आचरण करने के द्वारा यह कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है तो भी वो कर रहे हैं, अर्थात कर्मयोग ही प्रधान है।
कर्मों का संन्यास भगवान को प्रिय, स्वरूपतः संन्यास भगवान को अभीष्ट नहीं है। वो किसी भी प्रकार से ये संकेत नहीं देना चाह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तेरी मोक्ष की इच्छा पैदा हो गई है तो तू युद्ध को छोड़ दे। तो फिर ऐसे लोगों ने क्या किया? मोक्ष की इच्छा जागृत होने पर भी उन्होंने कर्तव्य कर्मों को किया निष्काम भाव से। निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान को अर्पण किया। यही है यहां पर कहने का भाव। मुमुक्षु शब्द का प्रयोग भगवान ने केवल इसीलिए किया कि कहीं अर्जुन को यह शंका ना हो जाए कि अगर मेरा ज्ञान में अधिकार हो चुका है तो मुझको कर्म करने की आवश्यकता क्या है। तो भगवान ने यह क्लियर कर दिया कि ज्ञान में अधिकार होने के बाद भी उन प्राचीन काल में, पुरातन समय में उन लोगों ने कर्म किया है, इसलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण कर। जिस प्रकार से उन्होंने किया है वही तेरा कर्तव्य है। तो बलपूर्वक इस बात को भगवान यहां पर कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। हमें श्लोक का भाव ग्रहण करना है। बेसिकली भाव यही है कि भगवान अर्जुन को कर्तव्य कर्म के लिए प्रेरणा कर रहे हैं। भगवान ने दूसरी लाइन में कर्मैव कहकर, कर्म बोला ना भगवान ने, कुरु कर्मैव तस्मात्वम पूर्वः पूर्वतरम कृतम। दो बातें स्ट्रेस की। कर्मैव, कर्मैव का मतलब कर्म के द्वारा ही, कर्मयोग के द्वारा ही। यहां पर कर्म करने की अनिवार्यता के ऊपर भगवान बल दे रहे हैं कि तुझे कर्तव्य कर्म करना ही होगा। कुरु माने करो, आज्ञावाचक। कुरु कर्मैव, इसलिए तू कर्म कर। कैसे कर? अकर्तापन और भोक्तापन का भाव को त्याग कर, मेरी प्रसन्नता के लिए। यज्ञार्थम कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है तदर्थम कर्म कौन्ते है मुक्त संगः समाचर। बात बार बार सारे श्लोक में वही है, चाहे कोई भी अध्याय हो, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, सब बिल्कुल रिलेटेड शब्द हैं एकदम। अब कर्म योग के साधन में पहले क्या होता है? पहले फल को भोगने की आसक्ति का नाश होता है। कर्मयोग के साधन में दो बातें हैं ना, दो बातें बताई थी, फल की आसक्ति का त्याग और कर्तापन का त्याग। तो फल की आसक्ति का त्याग पहले होता है कर्मयोग में। तभी भगवान ने 47वें श्लोक में दूसरे अध्याय के कहा था, मां फलेषु कदाचन, तेरा कर्म में जो अधिकार है, लेकिन मां फलेषु, मां माने नहीं है, फलेषु माने फल में, कदाचन माने कभी भी, तेरा फल में कभी भी अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर फल में आसक्ति नहीं होगी तो फिर कर्तापन का त्याग आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के घर के बाहर कोई पेड़ है आम का, अब उसको आम अच्छे ही नहीं लगते हैं, उसको उस आम के फल में इच्छा ही नहीं है, उसकी आसक्ति ही नहीं है, आसक्ति नहीं है उसकी, तो उसके लिए कर्तापन का त्याग बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो उस आम के वृक्ष की सिंचाई तो कर रहा है, आम का वृक्ष जो है लगा तो रहा है, लेकिन वो लगाते हुए भी क्योंकि उसको फल में आसक्ति नहीं है, इसलिए वो उसको ना लगावा ही मान रहा है कि मैंने लगाया, किसी और ने लगाया, एक ही बात है, क्योंकि मुझे फल तो चाहिए नहीं ना। कर्तापन का भाव हमारा तभी पुष्ट होता है जब हमको फल में आसक्ति होती है। अब क्योंकि उस व्यक्ति को आम के अंदर आसक्ति नहीं है, इसीलिए उसने आम का पेड़ बोया था, मगर उस बोने के बाद भी वो स्वयं को कर्ता नहीं मानता। वो कहता है कि मैंने लगाया हो या किसी दूसरे ने लगाया हो, क्या फर्क पड़ता है, मुझको तो आम खाने ही नहीं है, मुझे जब आम खाने ही नहीं है तो मुझे फर्क क्या पड़ता है। तो उसके अंदर अहंता का नाश हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने पहले फल की आसक्ति को हटाने के लिए कहा, मां फलेषु कदाचन,
और फिर अगली लाइन में कहा कि तू कर्म का हेतु मत बन, मां कर्म फल हेतुर्भूमा। मां माने नहीं हो तू कर्म का हेतु, मतलब कर्ता मत बन। तो यहां प्रोसेस बता रहे हैं कर्मयोग के अंदर, फल को भोगने की आसक्ति का नाश पहले, और उसकी आसक्ति का अगर नाश हो गया तो कर्तापन का भाव अपने आप नष्ट हो जाएगा स्वतः, क्योंकि हमारे को कर्तापन का भाव का मतलब क्रेडिट लेने की जो हमारी इच्छा है वो इच्छा खत्म हो गई। हम क्रेडिट वहीं लेते हैं जहां हमको फल का भोग करना है। अगर हमें फल का भोग ही नहीं करना तो हम क्रेडिट क्यों लेंगे उस बात का। हम लोग ऑफिस के अंदर जब काम करते थे तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखते थे, तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखते थे, उसमें लिखते थे मैंने ये किया ये किया ये किया। क्रेडिट लेते थे, हम श्रेय लेते थे इस बात का कि मैंने किया ये काम, कर्तापन। क्यों? क्योंकि हम उसका फल भोगना चाह रहे हैं, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। अब अगर हमारे को प्रमोशन चाहिए ही नहीं तो हमें क्या फर्क पड़ता है। हम फिर अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को बहुत स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, फिर हाँ ठीक है ये काम भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, बहुत सिंपल सामान्य रूप से लिखेंगे, स्ट्रेस डाल के नहीं रखेंगे कि मैंने किया ही, मैंने किया, मेरी वजह से कंपनी को इतना फायदा हुआ, ऐसे नहीं लिखेंगे। कर्तापन का भाव हमारा शिथिल हो जाएगा क्योंकि हमें फल में आसक्ति ही नहीं है। जबकि ज्ञान योग में क्या है, ज्ञान योग में पहले हमको विवेक बुद्धि का आश्रय लेकर कर्तापन का भाव त्यागना पड़ता है। यह अंतर है दोनों में। डायरेक्ट ज्ञान मार्ग में जाने में बिना कर्मयोग का आचरण किए अगर हम सीधे ज्ञान के अंगों का पालन करेंगे तो वहां कर्तापन के भाव को पहले त्यागना पड़ेगा, कृतत्वाभिमान को। और कृतत्वाभिमान को त्यागना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम सब स्वयं को शरीर ही माने हुए हैं, देहाभिमान से आविष्ट हैं हम। भगवान स्वयं बता रहे हैं 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। देहवत भी का मतलब है जिनको देहाभिमान है। ऐसे हम देहाभिमानी लोगों के लिए अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्त ब्रह्म के प्रति आसक्ति करना क्लेश कारक है, क्योंकि उस ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना आकार है, ना गुण है, ना लीला है। तो हम उसमें अपने मन को आसक्त करेंगे कैसे? हमारा मन आसक्त होता है किसी का रूप देखकर, गुण देखकर, लीला देखकर, शक्ति देखकर, लेकिन ये तो ब्रह्म ऐसा है निर्विशेष जिसमें कोई विशेषता ही नहीं है। तो निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर अपने चित्त को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, इसके अंदर बहुत अधिक क्लेश है, क्योंकि हमको एक ऐसी वस्तु के ऊपर अपने चित्त को आसक्त करना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अंग कांति है ना भगवान की, प्रकाश है, सत्ता है ही नहीं उसकी। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, और उसकी जो गति है वो भी दुखमय होती है। मतलब उसको जो उपलब्धि होती है बाद में वो भी बड़ी दुखमय उपलब्धि है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उसकी जो अव्यक्त रूपी गति है, अव्यक्त विषयक मतलब ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान रूपी जो गति है, गति का मतलब उसका जो एंड रिजल्ट है वो भी बड़ी दुखमय है। तो भगवान यहां पर 2 बार ज्ञान योग के अवलंबन करने के लिए पहली लाइन में तो बोला क्लेश और दूसरी में बोला दुख, ये दोनों मिलेंगे। स्पेशली उन व्यक्ति के लिए जिनका देहाभिमान शिथिल नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जिसका देहाभिमान खत्म हो गया है वो तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित, आत्मा में प्रतिष्ठित हो ही गया है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सामान्य पुरुष के लिए ज्ञान योग का अवलंबन करना अति कठिन है, क्योंकि उसमें अहंता का त्याग करना पड़ता है। और कर्म योग में पहले फल की आसक्ति का त्याग करना पड़ता है, जो आसान है, सुगम है रास्ता। इस प्रकार से हमने आज 15वें श्लोक की व्याख्या पूरी की। कल से हम 16वां श्लोक शुरू करते हैं, जिसमें भगवान अब कर्म का तत्व बताएंगे, रहस्य बताएंगे। तो 16, 17, 18 ये 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कर्म के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु